Assalamu alaikum, this is Professor Zagim Abbas and today our topic is future perfect tense. एक्टिव वॉइसेस हम पढ़ रहे हैं फेल मुस्तकबिल मुकम्मल। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन इसकी बहुत सिंपल है। अ वर्क इज़ कंप्लीटेड इन द फ्यूचर, आने वाले वक्त में कोई काम मुकम्मल हो चुका होगा। उर्दू में इसकी पहचान देखें, आइडेंटिफिकेशन देखें तो उर्दू फिक्रों के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या उसने ये काम कर लिया होगा, ये आता है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द रूल ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद विल हैव या शैल हैव, और फ्यूचर टेंस एक्टिव में हो या पैसिव में हो, इट ऑलवेज टेक्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। गॉट इट। अब विल हैव किसके साथ आएगा, शैल हैव किसके साथ आएगा? वेरी सिंपल, आई और वी के साथ शैल हैव, बाकी सब के साथ विल हैव। अब हम प्रैक्टिस करते हैं इसकी। अली खत लिख चुका होगा। अली जो है एक नेम है, आई और वी में ये इंक्लूड नहीं होता। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट अली, अली के साथ क्या आना है? विल हैव। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है? रिटन। ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर। सो रूल को फॉलो करते हुए सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट अली आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव आ गया, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया। वेरी सिंपल। किसान खेत में हल चला चुका होगा। अब किसान को क्या कहते हैं? द फार्मर। ये हमारा सब्जेक्ट आ गया। फार्मर के साथ विल हैव आना है, विल हैव। थर्ड फॉर्म क्या है? प्लोड इन दी फील्ड्स। वॉट इट। आगे थर्ड सेंटेंस देखें, हम नहा चुके होंगे या हमने नहा लिया होगा, सेम है। तो क्या आएगा? वी। तो वी आए और वी के साथ क्या आना है? शैल हैव। वी शैल हैव। थर्ड फॉर्म क्या है? टेकन बाथ। यानी कि सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया, थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब आ गई और ऑब्जेक्ट। वेरी सिंपल। सो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड द यूज ऑफ सिंपल सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द negative sentences. So when we talk about the rule of negative sentences of future perfect tense, again the rule is very simple. आपने will have और shall have के सेंटर में इसके दरमियान नॉट लगाना है। सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद will या shall, उसके बाद नॉट, यानी कि will have और shall have के दरमियान नॉट आएगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब और ऑब्जेक्ट। बच्चे गलती क्या करते हैं कि will have और shall have के बाद नॉट लगाते हैं, जबकि विल हैव शैल हैव के दरमियान नॉट आएगा। प्रैक्टिस करते हैं जी। वो गाना नहीं गा चुकी होगी। सब्जेक्ट क्या है? शी। शी के साथ विल नॉट हैव। आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है जी। विल हैव के दरमियान नॉट आया है। शी विल नॉट हैव। थर्ड फॉर्म सिंग की सॉन्ग ई सॉन्ग। वॉट इट। मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका हूँगा। आई के साथ क्या आना है? शैल। सब्जेक्ट क्या है? आई। शैल नॉट हैव, यानी कि रूल को फॉलो करते हुए शैल और हैव के दरमियान नॉट आ गया। ठीक है। आई शैल नॉट हैव। थर्ड फॉर्म क्या है? प्लेड क्रिकेट। ठीक है जी। So I hope you people have understood the use of negative sentences of future perfect tense. So let us move towards the interrogative sentences. So when we talk about the rule of interrogative sentences of future perfect tense, again the rule is a little bit technical. Technical in a sense कि सिर्फ आपके helping verb का first part will और shall बाहर आएगा, उसके बाद subject, subject के बाद have, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। यानी कि विल हैव और शैल हैव कंप्लीट बाहर नहीं आएगा, सिर्फ विल या शैल बाहर आएगा, बाकी सब्जेक्ट के बाद हैव आएगा। क्या परिंदे अपने घोंसलों में जा चुके
होंगे, विल द बर्ड्स, अब देखें सिर्फ विल बाहर आया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया है द बर्ड्स, हैव, यानी कि सब्जेक्ट सेंटर में आ गया है, सब सिर्फ विल बाहर आएगा, हैव जो है इमीडिएटली आफ्टर द सब्जेक्ट, विल द बर्ड्स हैव गॉन टू देयर नेस्ट्स, क्या परिंदे अपने घोंसलों में जा चुके होंगे। क्या हम नमाज पढ़ चुके होंगे, वी के साथ आपको पता है शैल आना है, शैल वी हैव, यानी आप देखें कि सब्जेक्ट सेंटर में आया है, शैल पहले आया है और सब्जेक्ट के बाद हैव, शैल वी हैव, थर्ड फॉर्म क्या है, ऑफर्ड प्रेयर, गॉट इट, यानी कि जो पॉइंट नोट करने वाला वो ये है कि विल या शैल सिर्फ बाहर आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद है वो थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब और ऑब्जेक्ट। सो सिंपल। So I hope you people have completely understood the use of interrogative sentences too. So let us move towards the combined negative and interrogative sentences. So in combined negative and interrogative sentences, again something is technical. सिर्फ will और shall बाहर आएगा, आपको पता है shall सिर्फ I और we के साथ ही आना है, will और shall बाहर आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट के फौरन बाद not, not के बाद have आना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है नोट करने की कि सिर्फ विल और शैल बाहर आएगा, सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट आएगा और नॉट के बाद हैव आएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्या लोग एहतिजाज नहीं कर चुके होंगे, अब ये कंबाइंड है बोथ नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। चले रूल अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। विल पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, विल द पीपल नॉट, ये देखें सब्जेक्ट के बाद नॉट के बाद हैव, विल द पीपल नॉट हैव प्रोटेस्टेड, थर्ड फॉर्म क्या है, will the people not have protested according to the rule. So I hope you people have completely understood the use of future perfect tense. So now I am sharing an activity for you people and you have to solve it in the comment section. बारिश हो चुकी होगी, हमने गाड़ी खरीद ली होगी, अब ये ना सोचे यहां पर चुका होगी नहीं आया, चुकी होगी नहीं आया, ये देखें लिया होगा, ली होगी भी फ्यूचर परफेक्ट का जुमला है, तुम तकरीर कर चुके होगे। So kindly subscribe my channel and